ये कहानी एक ऐसे राइटर की है जिसे अकेला पाकर कुछ बदमाश लोगों ने अपना बंदी बना लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया। अब हम आगे की कहानी में देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। कहानी की शुरुआत में हम एक जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नोवेल राइटर है। क्योंकि अब वो नोवेल राइटर है तो उसे अपनी नोवेल कंप्लीट करने के लिए एक शहर से दूर एक लोकल इलाके में जाना था। और जाने से पहले अब वहाँ पर वो एक स्टोर रूम में जाती है जहाँ पर वो अपने केबिन की चाबी लेने के लिए अर्ल नाम के एक अंकल से मिलती है। अंकल उसे चाबी देते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो उसे पता बताते हैं, उस पते पर वो जाने लगती है और जैसे ही उस पते पर जाती है रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है। पेट्रोल पंप पर उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। अब हमें एंडी और स्टैनली नाम के दो लोग वहाँ दिखते हैं और एक जॉनी नाम का लड़का वहाँ आ जाता है जो कि जेनिफर की मदद करता है और जेनिफर को काफ़ी अलग तरीक़ों से देखता है। जेनिफर उससे बात करती है और उसे पैसे देती है और जैसे ही जाते जाते जेनिफर से उसके पैर पर एक बाल्टी पानी डूल जाता है जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे देखकर हंसने लगते हैं। जेनिफर उसे उसके लिए सॉरी कहती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर जेनिफर अपने केबिन पर आ जाती है और वहाँ पर आकर अंदर अपना नॉवल को कंप्लीट करने लगती है, अपने लैपटॉप पर काम करती है। उसी दौरान रात हो जाती है और हम देखते हैं कि जेनिफर अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही है। फ़ोन पर बात करते करते उसे अजीब आवाज़ आती है और वो पास में जाती है। वहाँ अपने पास में एक स्टोर रूम देखती है तो उसका दरवाज़ा खुला था। दरवाजे के अंदर काफ़ी सारे औजार थे और एक जहरीला डिब्बा था। उसको देखकर जेनिफर डर जाती है और उस दरवाज़ा बंद करके वापस अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर वो अपना काम कर ही रही थी, इतने में उसके बियर की बोतल उसी की पैंट पर धुल जाती है तो वो अपनी पैंटी उतार कर धोने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो धोती है तो उसे कोई खिड़की से देख रहा होता है और उसकी वीडियो बना लेता है। अभी हम देखते हैं कि जेनिफर अगले दिन मॉर्निंग में वॉकिंग पर जाती है। वॉकिंग पर जाते समय उसे रास्ते में एक घर दिखता है। उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता है और वो घर बिल्कुल सुनसान होता है। जेनिफर वापस उस घर से बाहर निकल जाती है और अपने घर जाती है। अपने घर जाते ही वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसका जो बाथरूम का नल है वो नल ख़राब हो जाता है और उसके घर में पानी नहीं आता है। फिर वो मैथ्यू नाम का एक प्लम्बर आता है। मैथ्यू उसकी मदद करता है। मैथ्यू उस नल को ठीक कर देता है जिससे खुश होकर जेनिफर उसे किस कर देती है और उसे किस करने के बाद जेनिफर काफ़ी बेवकूफ़ टाइप का लड़का था, उसने वहाँ से शर्मा कर चला गया और हम उन्हीं तीन लोगों को देखते हैं जो पेट्रोल पंप में मिले थे। उन तीनों पेट्रोल पंप वाले लड़कों के साथ उन्हें कहता है कि उस शहर से आई हुई इस लड़की ने मुझे किस किया। अब हम उन तीनों को देखते हैं, उसमें जो जॉन नाम का लड़का था उसको काफ़ी गुस्सा लगा, उसको बहुत बुरा लगा और हम देखते हैं कि मैथ्यू जो था उसके साथ में लड़का उसने उसका वीडियो बनाया था और हम देखते हैं कि वो उसकी वीडियो को देख रहे हैं और इस सब को देखकर जॉन का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं आज रात को ही इसका काम करूँगा, आज रात को ही मैं इसका शिकार करूँगा। अब वो तीनों ऐसे बात कर ही रहे थे और रात को जेनिफर को देखते हैं हम, तो जेनिफर एकदम नींद से उठती है, उसका गेट बजता है, वहाँ बाहर जाकर देखती है तो उसके घर के दरवाजे के बाहर एक चिड़िया मरी हुई मिलती है। उस चिड़िया को देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वो बाहर जाती है और वापस अंदर आकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो लोग थे उन्हीं लोगों ने उसके लैपटॉप में अपना फ़ोटो खींचा है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और यहाँ पर वो तीनों लोग आ जाते हैं। अब वो एक उसकी ब्रा को पकड़ता है और एक जॉनी नाम का जो लड़का होता है वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि हम तुम्हारे साथ काफ़ी मज़े करेंगे, हमारे साथ मज़े करो, ये करो वो करो। अब जॉनी जो रहता है वो उसके पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुमने मैथ्यू को किस करा, अब हमें भी किस करो, तुम अगर हमें किस नहीं करोगे तो हम मैथ्यू का काट देंगे। वो जेनिफर उसे देख के कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज़, तुम यहाँ से जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड आता होगा, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। फिर इतने में उसका साथी एंडी कहता है कि हमें पता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और इससे कुछ जानकर जेनिफर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब पकड़ते पकड़ते वो उसको कहता है कि तुम अगर दारू पियो, और जेनिफर पीने से मना करती है लेकिन वो कहता है कि अगर तुमने दारू नहीं पी तो हम तुम्हें मारेंगे।
और अगर तुमने दारू पी ली तो हम चले जाएंगे। इतने में ही जॉनी उससे कहता है कि तुम अपना मुंह खोलो, और उसके मुंह में दारू डाल देती है। अब वो कहती है कि तुम ये गन को अपने मुंह में लो और ऐसा महसूस करो कि जैसे कि मेरा औजार तुम्हारे मुंह में है। अब वो उसको ज़बरदस्ती मुंह में डाल देता है और वो उसके साथ हिलाने लगता है और उसको मज़े आते हैं। अब मैथ्यू इस सबको देख रहा था, मैथ्यू को ये सब बुरा लग रहा था, इसलिए वो अपनी नज़र फोड़ लेता है। अब जॉन जो है वो अब उसके मुंह में अपनी बोतल डालता है और उसे फोड़ने ही वाला था, इतने में जेनिफर उसे धक्का देकर उस बोतल को फोड़ देती है। बोतल को फोड़ते ही यहाँ हम देखते हैं कि एंडी सब कुछ वीडियो बना रहा था। जेनिफर उसकी आँख में पेपर स्प्रे डालकर भागने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। दूर जाते ही एक कोने में उसे वही अंकल मिलते हैं, अर्ली नाम के, और उनके साथ में एक और आदमी था, शेरिफ। जेनिफर उन्हें सारी बात बताती है। शेरिफ उन्हें कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जंगल के दूसरे कोने में भागो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जेनिफर को लेकर वो वहाँ से जाने लगते हैं और जैसे ही वहाँ से जाते हैं हम देखते हैं कि तीनों लोग साथ में गाड़ी में बैठ के जाते हैं और वो शेरिफ उसे वहीं उसी की केबिन में लेके आता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं मिलता उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। तो शेरिफ उसे कहता है कि तुमने दारू पी है, हो सकता है तुम्हारे दारू पी के तुमको हेलुसिनेशन हुआ है और तुमने सब कुछ देखा। तो जेनिफर उस पर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब लोग मेरे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और सब यहाँ आए थे। तो शेरिफ उसे इतने में तलाशी लेने लगता है और शेरिफ जैसे ही तलाशी लेता है तो जेनिफर समझ जाती है, क्योंकि उसके साथ गलत तरीके से उसे छू रहा था, उसके शरीर को दबा रहा था, उसे कस कर उसके चूंचियाँ चूसने लगता है। इसी में ही हम देखते हैं कि वो पांचों लड़के यहाँ पर वापस आ जाते हैं और अब वो समझ जाती है कि शेरिफ भी मिला हुआ है उनके साथ में और शेरिफ और ये सब उसके साथ गलत करते हैं, उसे मारने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि शेरिफ उसे डरा रहा होता है, शेरिफ उसके मुंह में जान से मारने की धमकी देता है और इतने में जॉन उससे आकर पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैथ्यू तुम आकर इसके कपड़े फाड़ो और तुम आज आकर इसके साथ ज़बरदस्ती करो, आज मैं तुम्हें मर्द बनाऊंगा। इस सब को सुनकर मैथ्यू वहाँ पे आ जाता है और मैथ्यू उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। ये सब कुछ देखकर मैथ्यू को बहुत मज़ा आता है और मैथ्यू उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। मैथ्यू उसके साथ खूब संभोग करता है और उसे बहुत मज़ा आता है। ये सब कुछ जैसे ही मैथ्यू का बैठ जाता है वो खड़ा होता है, इतने में ही हम देखते हैं कि शेरिफ को उसकी बेटी का कॉल आया था और उसने उससे कहा कि पापा आप जल्दी आना घर पर, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ये सब कुछ देख कर के वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ये सब जैसे ही वो सब वहाँ से जाते हैं, जेनिफर जो कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा था तो वो उठकर वहाँ से नंगे ही भागने लगती है, बिना कपड़ों के ही जाने लगती है। अब ऐसे ही जब वो जा रही थी, वो भाग रही थी, तो वो आगे जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद देखती है कि वो पांचों लोग वहाँ पर वापस आ गए हैं और अब अभी भी उनका मन नहीं भरा था। वो उसे फिर से ज़मीन पर लेटा कर उसके पानी में डुबाते हैं। उसे पानी में डुबाने के बाद वो देखते हैं कि अब शेरिफ जो है अपनी पैंट उतारता है। शेरिफ बोलता है कि अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हारे साथ मस्ती करूँगा। अब मुझे वो ये सब कुछ देखकर जेनिफर को बहुत दर्द होता है, जेनिफर काफ़ी चिल्लाती है। ये सब करके एक एक करके सारे उसके साथ चोट देते हैं, उसको सारे मिलके उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। अब जेनिफर जो है बहुत ही कमज़ोर हो गई थी और वो वहाँ से जैसे तैसे नंगी ही भागने लगती है और ये जैसे जा ही रहती, रास्ते में एक पुल आता है, वो देखती है कि वो पांचों लोग फिर से आ गए हैं उसके साथ। अब वो पांचों लोग फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाले थे, इसलिए जेनिफर पानी में कूद जाती है, पर वो सब वहीं खड़े रहते हैं। वो देखते हैं कि जेनिफर वहाँ से बाहर नहीं, वो सब सोचते हैं कि अगर जेनिफर यहाँ से भाग गई तो हमारे सबके साथ बहुत बुरा होगा, इसीलिए वो वहीं खड़े रहते हैं और उसके दोस्त पानी में जाकर उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन जेनिफर पानी से ऊपर नहीं आती है और वो पता नहीं कहाँ गई। ये सब सोचते हैं कि शायद वो मर गई है, इसलिए वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर जेनिफर को कुछ यहाँ से भाग गई और उसने किसी को कुछ बता दिया तो हमारा सबका कांड लग जाएगा, हमारे सबकी फट जाएगी। तो ऐसे करके शेरिफ अपने घर आता है, अपने घर आकर अपनी बेटी से मिलता है और उसको कहता है कि बहुत बढ़िया। फिर जब हम अगले दिन देखते हैं, अगले सीन में शेरिफ जेनिफर की घर की चाबी अर्ली को वापस देना आता है और कहता है कि वो वहाँ से जा चुकी है, इसलिए चाबी देने के लिए उसने मुझे पहुँचाया है। अब वो चाबी देकर जाने लगता है, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्त अभी भी उसे पानी में ढूंढ रहे हैं, उसकी लाश को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो मैथ्यू था उसने उसके साथ सबसे पहले संभव किया था, उसको ये सब कुछ
कर तो लिया उसने, पर उसको बहुत गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो उस जेनिफर के घर के बाहर बैठा बैठा रोता रहता था। और हम देखते हैं कि अर्ली की बहन जेनिफर की बहन ने अर्ली को कॉल किया था, और ये बात वो शेरिफ को बताता है कि तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है, उसकी बहन का मुझे कॉल आ रहा है, वो कहीं से कहीं लापता है, कहीं बात नहीं हो रही है। तो शेरिफ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। और हम देखते हैं कि मैथ्यू और जॉन और एंडी ये तीनों आपस में बात कर रहे थे, और एंडी कहता है कि जिस कैमरे में मैंने सारी वीडियो बनाई थी वो कैमरा मेरा चोरी हो गया है, उस कैमरे में हम सबकी गपागप करते हुए वीडियो है, उसमें जेनिफर की छूचियाँ और हमारी वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड है, और हमने क्या क्या किया सब कुछ रिकॉर्ड है उसमें। अब वो देखकर सब उसे मान लगते हैं, और हम देखते हैं अगले सीन में एंडी के घर के बाहर चिड़िया मरी हुई थी, और एंडी वापस अपने घर में जाने लगता है। एंडी जैसे ही अपने घर में जाता है वो काफ़ी डर जाता है, और देखता है कि किसी ने उसे आवाज़ लगाई, और हम यहाँ पे जेनिफर की चप्पल देखते हैं। जेनिफर की चप्पल को देखकर एंडी काफ़ी डर जाता है, और उसे ये लगता है कि मैथ्यू उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि मैथ्यू को काफ़ी गिल्टी फील हुआ था। और वो जाता है वहाँ झाड़ियों के पीछे, उसे मैथ्यू के बेल्ट दिखते हैं, और वो समझ जाता है कि पक्का मैथ्यू का ही काम है, मैथ्यू ही है जो हम सबको डरा रहा है और हमारे साथ गलत करना चाहता है, क्योंकि उसे जेनिफर की साथ गलत करने के लिए गिल्टी फील होता है। हम देखते हैं कि जेनिफर अपने वॉइस को रिकॉर्ड उस टेप के कॉपी को शेरिफ के घर पहुंचाती है। शेरिफ उस कैसेट को लेके एंडी के मुंह में ठूसने लगता है, उसे कहता है कि तुम्हें उस सबकी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, उसे मारने की कोशिश करता है, और जॉन उसे छुड़ा लेता है और कहता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे, हमें बता ये मैथ्यू का ही काम है। और फिर ये सब कहकर वो वहाँ जाता है और कहता है कि मैथ्यू ने मेरे घर के बाहर इसकी चप्पल रखी और मुझे भी डराया। तो शेरिफ कहता है कि हमें मैथ्यू को ढूंढना पड़ेगा, मैथ्यू को जल्दी ढूंढ के लाओ, आज मैं उसकी पेल दूंगा, आज मैं उसकी फाड़ के रख दूंगा। ऐसा कह कर के वो सब मैथ्यू को ढूंढने लगते हैं, और रास्ते में वो देखते हैं कि अर्ली अंकल बैठे थे, तो वो अर्ली अंकल को भी मार देता है, क्योंकि उसे शक हो गया था इनके ऊपर। और हम देखते हैं कि वो मैथ्यू के पास आया। मैथ्यू जो कि है एंडी के घर के जेनिफर के घर के ऊपर जाता है, वहाँ देखता है कि जेनिफर वहाँ सोफे पे बैठी हुई थी, और मैथ्यू उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो जेनिफर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, और ये सब कुछ कह कर के जेनिफर उसे माफ़ कर देती है और उसे कहती है कि मेरे पास आकर बैठो। तो मैथ्यू जैसे उसके पास आकर बैठता है, जेनिफर उसका गला दबा देती है और उसे बेहोश कर देती है। जैसे ही वो बेहोश हो जाता है वो उसके बांध देती है, और वो बेहोशी की हालत में उसे कर देती है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं, मैथ्यू को ढूंढ ही रहे होते हैं। इतने में जेनिफर एंडी के सामने आ जाती है, और एंडी उसे कहता है कि एंडी उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, और देखते हैं कि उसके पैर फंस जाता है, उसके पैर में एक ट्रैप लगता है, और जैसे उसके पैर में एक ट्रैप लगता है वो चिल्लाने लगता है और जॉन को बुलाता है। जॉन आता है और जॉन का सर फोड़ देती है। जेनिफर जॉन का सर फोड़ते ही उस दोनों को मार देती है और दोनों को अलग अलग बांध देती है। हम देखते हैं कि उसने जॉन को एक बाथटब के ऊपर बांध कर उसके नीचे बाथटब में एक जहरीला पानी और उसमें जहर डाल दिया था। अब हम देखते हैं कि एंडी के साथ उसने क्या किया। एंडी को उसने एक पेड़ पर बांध दिया और उसके मुंह में एक जिंदा चूहा घुसा दिया, और उसकी आंखों पर मछली पकड़ने का कांटा लगाकर उसे पेड़ पर बांध दिया, जिससे कि उसकी आंखें बंद ना हो और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। वो समझ गए थे कि जेनिफर उन्हें बहुत दर्दनाक मौत देगी। अब जेनिफर जाती है और मैथ्यू के नीचे का डंडा निकाल देती है, जिससे कि उसका मुंह उस पानी में डूब जाता है, और उस जहरीले पानी से उसका मुंह पूरा ख़राब हो जाता है, और उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। अब हम देखते हैं कि वो जेनिफर उसका मुंह डुबा रही है, और उसका मुंह देखा जैसे ही बाहर निकालती है उसका मुंह पूरा धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। और अब यहाँ पर जेनिफर आती है और एक मछली का मांस लेके आती है। उस मछली के मांस का सारा मांस निकाल के टुकड़े टुकड़े करके उसकी आंखों में डाल देती है, और तभी वहाँ से चली जाती है उसे ऐसा ही छोड़कर। अब उसकी आंखें बंद नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसने हुक लगा रखे थे। और यहाँ पर आ जाती है। अब इसके नीचे का डंडा निकाला और ये इसके जहर के अंदर गया। जैसे इसका चेहरा पूरा सड़ जाता है, वो तड़प तड़प के मरता है। यहीं तभी यहाँ पर कौवे आ जाते हैं और उस मांस को खाने के चक्कर में उसकी आंखें भी फोड़ देते हैं और उसकी आंखें भी बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह तड़प तड़प कर एंडी की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉन की भी मौत हो जाती है, उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है। अब जेनिफर उसी पेट्रोल पंप पर जाती है जहाँ पर उनका तीसरा साथी था। अब उस तीसरे साथी को जो पकड़ कर लाती है, उसे बांधती थी, उसे नंगा कर देती है। अब वो जेनिफर उससे कहती है तुम्हें बहुत
मर्दान की थी ना, तुमने बहुत मेरे साथ ज़बरदस्ती किया ना। अब वो जेनिफ़र उसके एक एक दांत निकाल लेती है और वो सोचती है कि तुम सोचोगे भी नहीं अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसके जैसे ही दांत निकालती है तो वो उसे गाली देने लगता है और उसे कहता है कि वो उसे अनसन कहने लगता है। तब वो कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो जेनिफ़र कहती है कि अभी तो और मज़ा आएगा, तुमने बहुत मर्द बना, तुमने मेरी है ना तुमने मेरे मुंह में बॉटल डाली, तुमने मेरे मुंह में बंदूक डाली। तभी जेनिफ़र एक कैंची निकालती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट कर उसी के मुंह में ठूस देती है। और ये सब वो सुनकर वो बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, उसे बहुत दर्द होता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब बारी थी शेरिफ़ की, और शेरिफ़ के घर पे जाती है और शेरिफ़ के घर पे उसकी बीवी उसे बताती है कि हमारी बेटी की टीचर आई है जो कि बहुत अच्छी है। और उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ मेरी भी टीचर नई आई है जो कि बहुत अच्छी है और वो मुझे प्लेग्राउंड लेने जाने वाली होती है। तभी शेरिफ उससे टीचर से बात करता है और टीचर को वो समझ जाती है, शेरिफ समझ जाता है कि ये जेनिफ़र है। तो उसे कहता है प्लीज़ मेरी बेटी और मेरी बीवी को कुछ मत करना। तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है। ऐसा करके वो उसे प्लेग्राउंड में ले जाती है। जेनिफ़र जैसे उसकी बेटी को प्लेग्राउंड लेके जाती है, शेरिफ उसके घर पहुंचता है फटाफट और वो घर देखता है कि उसकी बीवी बताती है कि वो तो उसे अपने साथ प्लेग्राउंड में लेके गई है खेलने के लिए। तो फिर शेरिफ प्लेग्राउंड जाता है। प्लेग्राउंड में जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। वो रोने लगता है और वो कहता है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। अब शेरिफ वापस अपनी कार में जाता है और वहाँ पर जेनिफ़र उसके पीछे बैठकर उसे मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। अब जेनिफ़र उसे एक सुनसान जगह पर लाकर बांध देती है और हम वहीं देखते हैं कि शेरिफ बंधा हुआ है और इतने में ही जेनिफ़र उसकी पैंट निकाल कर उसके पीछे अपनी शॉटगन डाल देती है और उसकी शॉटगन को बार बार अंदर बाहर करती है, जिससे दर्द होकर वो चिल्लाता है, जिससे दर्द से वो चिल्लाता है। और वो कहती है कि तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था ना, जब तुमने अपना औजार मेरे बार बार डाला था तुम सब ने मिल के, तब मुझे भी ऐसा ही दर्द हुआ था। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर शेरिफ बोलता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, मुझे प्लीज़ छोड़ देना। तो बोलते कि तुमने मेरे साथ जो किया था वो सही था। फिर शेरिफ कहता है कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ किया तो मैं जान से मार दूंगा। तो तुम्हारी बेटी बेटी और हमारी बेटी कुछ नहीं, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब देखना तुम्हारी बेटी के साथ जैसे ही कोई रेप करेगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ कैसा होता है, कैसा दर्द होता है। अब तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। और ये कह कर के जेनिफ़र उसके पीछे ट्रिगर लगा देती है और उसके ट्रिगर पे रस्सी बांधकर उसे वहीं सामने मैथ्यू की उंगली पर बांध देती है। मैथ्यू अभी बेहोश था और उससे कहती है कि जैसे ही मैथ्यू को होश आएगा तुम दोनों एक साथ मर जाओगे, क्योंकि जैसे ही मैथ्यू हिलेगा उसकी उंगली से ट्रिगर दब जाएगा और दोनों एक साथ मर जाएंगे। ये सब कुछ देखकर जैसे ही मैथ्यू को होश आता है उसे शेरिफ उसे चिल्ला कर कहता है कि प्लीज़ हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, ऐसा करते जैसे ही। और वो मैथ्यू एकदम हिल जाता है और उसके हिलते ही गोली चल जाती है और दोनों एक साथ मर जाते हैं। गोली शेरिफ के मुंह से निकलकर सीधा मैथ्यू को लगती है और जेनिफ़र वहाँ से जा चुकी थी। अब वो बैठी बैठी सोचती है। और अब आप इसकी वीडियो के दूसरे पार्ट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें और शेयर भी करना वीडियो को प्लीज़। हम इस नए चैनल को शुरू कर रहे हैं और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं आपके लिए आगे इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करो। हम जल्दी ही आपके लिए सेकंड पार्ट भी लाएंगे। थैंक यू फॉर इतनी देर देखने के लिए।